अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक बातचीत करते हुए कहा कि समय की कसौटी पर खरा और विश्वास आधारित रिश्ता मजबूत बना हुआ है और आगे बढ़ रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों ने मित्र राष्ट्रों के बीच अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। साथ ही अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया में स्थिति जैसे वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों तथा ब्रिक्स और RIC में सहयोग पर भी चर्चा की। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां तालिबानी आतंकवादियों ने हाल के हफ्तों में दर्जनों जिलों पर कब्जा जमा लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि देश के 1/3 हिस्से पर उसका नियंत्रण हो चुका है। जयशंकर ने बैठक के बाद कहा, अफगानिस्तान में स्थिति ने हमारा काफ़ी ध्यान खींचा है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका सीधा असर है। उन्होंने कहा, हमारा जोर इस बात पर है कि हिंसा रुकनी चाहिए। अफगानिस्तान में हालात का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। The situation in Afghanistan occupied a lot of our attention because it has a direct implication for regional security. We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence, and if we have to see peace within Afghanistan and around Afghanistan, that's important for India and Russia to work together to ensure that much of the progress that we have seen in economic and social and democratic terms are maintained. We are both committed to an independent, sovereign, united and democratic Afghanistan. Yes, of course, we are concerned at the direction of events in Afghanistan. We stress is that we must see a reduction in violence. Violence cannot be the solution for the situation in Afghanistan, and at the end of the day, who governs Afghanistan has a legitimacy aspect to it. I think that is something which cannot and should not be ignored. हम आपको बता दें कि युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की रवानगी और देश के अधिकतर क्षेत्रों पर तेजी से बढ़ते तालिबान के नियंत्रण के बीच इस चरमपंथी समूह ने दावा किया है कि देश के 85% हिस्से पर अब उसका कब्जा है। तालिबान ने साथ ही कहा है कि वह किसी भी व्यक्ति, संगठन और किसी अन्य को अफगानिस्तान की धरती का उपयोग पड़ोसी देशों, क्षेत्रीय देशों और अमेरिका और उसके सहयोगी सहित दुनिया के देशों के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम राजनीतिक वार्ता के माध्यम से राजनीतिक समाधान खोजना चाहते हैं। हालांकि तालिबान के इस दावे के सत्यापन का कोई तरीका नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान ने अपने पिछले बयान में दावा किया था कि देश के 421 जिलों और जिला केंद्रों में से 1/3 से ज़्यादा पर उनका नियंत्रण हो गया है। तालिबान के इस हालिया दावे को लेकर अफगानिस्तान की सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वह अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान के वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, न कि चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि चिराग अपने पिता की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में बेटा पार्टी का वारिस नहीं होता, बल्कि पार्टी का नेता वह होता है जिसके पास बहुमत हो। रामविलास पासवान जी की विरासत को कौन संभालेगा, जो उनकी राजनीति? देखिए बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। चिराग पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी के बेटे, हिंदू लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है, तो स्वर्गीय पासवान जी जो हमारे बड़े भाई थे, उनका बेटा पुत्र चिराग पासवान जी है, तो उनका जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का राज होता है। प्रजातंत्र में बहुमत की गरिमा है, बहुमत का सम्मान लोग करता है और राजनीतिक
रूप से जब पासवान जी 69 में अलौली से एमएलए हुए थे, 69 वहाँ से 52 बरस पहले, जहाँ हम लोग का पैतृक गांव है, घर है। और जब 77 में वो हाजीपुर से चुनाव लड़के लोकसभा के सदस्य हुए, गिनीज बुक में नाम लिखा है, तो उन्होंने मुझको ही आके कहा कि पारस, इस विरासत को तुम ही संभालो, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। आज हम लोग अकेले हो गए, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे वो, उनका आशीर्वाद राजनीतिक विरासत मुझको ही मिला। और 5 तारीख को जब उनका जन्मदिन की हम लोग मना रहे थे पटना में, तो आपको जान के खुशी होगी तो जिस समय हम लोग मैंने पूजा कर रहे थे, उनका माल्यार्पण कर रहे थे, उसी समय यहाँ से होम मिनिस्टर का टेलीफोन गया कि पारस जी अब दिल्ली आ जाइए, मंत्रिमंडल का विस्तार। पर देखिए, कहीं जहाँ भी थे उनकी आत्मा हमारे लिए, वहाँ भी स्वर्ग में भी जहाँ भी होंगे, तो उनका आशीर्वाद मुझको मिला। और फिर मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बना। इसलिए राजनीतिक तो उनका जो है सो वो बेटा होने के उनको अधिकार है, मुझको राजनीतिक अधिकार है। उधर उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कड़ी में शनिवार को 476 पदों के लिए मतदान कराया गया, जिस दौरान कई क्षेत्रों से हिंसा और पुलिस लाठीचार्ज की खबरें मिली हैं। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए थे और बाकी 476 पदों के लिए अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे 1174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। 3 बजे तक कराए गए मतदान के दौरान हिंसा की कई खबरें मिली हैं। अयोध्या, इटावा, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, रायबरेली, बलिया, अमरोहा, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर आदि जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर धांधली करने और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। साथ ही पार्टी के एक पदाधिकारी ने दावा किया है कि निर्विरोध चुने गए 349 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों में से 334 भाजपा के हैं। क्या अच्छा वोट नहीं डाले थे, हम लौटिया वहाँ दिल्ली भैया मारे लगे। क्यों वोट नहीं डाला जा रहा था? क्या बोल रहे हैं, वोट क्यों नहीं डाला जा रहा है? बोल कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ वोट पड़ रही है, यहाँ हमका वोटे नहीं डाले दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ देर बाद, 1 घंटा भर के बाद रुको डाले, और जो वहाँ गली में रुकाए हैं। वोट डालने से रोका जा रहा है और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? नहीं भैया, जैसे 1 घंटा से हम सब लोग लाइन में लगे हैं, उधर से वोट पड़ा, वोट डाल के निकल रहे हैं। हमारी लाइन का एक भी इंसान वोट डालने नहीं गया। क्यों नहीं गया? जैसे बाहरों की एंट्री मना है। मेरे साथ एक दीदी जी गई थी, बहुत बीमार थी, और उनकी छोटी बहन थी, साथ में मोबाइल लिया थी, दवा लिया थी, तो पुलिस वालों ने उनको मना किया कि नहीं ले जाए। तो कहीं ना मोबाइल भी रख देंगे, पर्स भी रख देंगे, लेकिन हमको साथ में भेज दो। नहीं भेजा, उनको भगा दिया वहाँ से। फिर दूसरे गेट से 4 लोग वहाँ गेट पे आके खड़े, मतलब क्या कर रहे थे, क्या देखने आए थे? जब बाहर वालों की एंट्री नहीं तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है? आप ये बताइए। अच्छा, क्या ये बताइए, वहाँ जो अंदर लाइन लगी है, क्या बीजेपी वालों की अलग लाइन है, सपा की अलग लाइन है? और मेरी एक लाइन थी, अंदर जो वोट पड़ा वो अंदर लाइन दूसरी थी, और हम लोगों की लाइन बाहर अलग लगाई गई थी। अंदर ही नहीं जाने अंदर आपका क्या नाम है? सीमा कुमारी। सीमा, आप वोट करने अंदर डालने गई थी, तो क्या हुआ उधर? हम लोगों को दरवाजे पे ही रोक दिया कि हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे हैं, अंदर एंट्री ही नहीं करने दे रहे हैं। एंट्री नहीं करने दिया हम लोगों को अंदर। ये तो क्यों रोका गया, कुछ तो बताया होगा? कहा गया अभी आप 15 मिनट रुकिए, 15 मिनट बाद आपकी शुरू होगी लाइन। अंदर कुछ मारपीट की भी जानकारी मिल रही है कि मारा जा रहा है वहाँ से आवाज आ रही थी, वही विमल भैया से, दिलीप भैया से और किसी से आवाजें आ रही थी वहाँ पर पहले से भी। पुलिस, इनको लेडीज पुलिस भी लगी है वहाँ। पुलिस थी वहाँ पे, तो वहाँ महिलाओं को भी मारा जा रहा है। हाँ, झगड़ा होता रहा है, हमको वोट नहीं ढीले दिया, हमको लाइन लगा दिया कि यहाँ खड़े रहो। अच्छा, लाइन में लगभग कितने लोग वहाँ लगे थे? लाइन में करीब हम थे 30-35 लोग थे, जिनको वोट नहीं डालने दिया गया। लोगों में से किसी ने वोट नहीं डाला। वो तो वोट डाल रहे थे, लेकिन हम जो 23-24 लोग थे बाहर, उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया, हम लोगों को खड़ा रखा गया बाहर।